आप ये एक संतोष आपको करना ही होगा कि अब हमें 2500 से काम चलाना है, ये बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, इस बात के लिए कम सोच करके अब ये ध्यान देना है कि इसमें मुझे अपनी एक पोस्ट कैसे करनी है। क्योंकि अब रेलवे का सिर्फ एक ही जवाब होगा कि भाई हम हर साल निकालेंगे और 2500 वैकेंसी के आसपास आपको ये पोस्ट हर साल देखने को मिलेंगे, ऐसा जवाब वो पहले भी दे चुके हैं। तो अब इस बात पर अपनी ऊर्जा या एनर्जी नष्ट करने से अच्छा है कि आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। और आपको भी मालूम है कि पिछले वाली भर्ती ये अपनी सारी स्टेजेस उसको करा चुके हैं, हालांकि ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है उन बच्चों की, पर ये स्टेजेस क्रॉस करवा चुके हैं उनको, स्टेज 1 स्टेज 2 का एग्जाम वगैरह और उनके डीवी वगैरह सब चल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद आता हूं कि भाई फॉर्म 31 अक्टूबर से आपके भरे जाने हैं। तो मैं एक एक चीज आपको बता देता हूं जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में आई है। अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जो फुल नोटिफिकेशन है जैसे 31 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे तो आप समझ लीजिए 31 अक्टूबर वाले वीक में आपको फुल नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी अभी फुल नोटिफिकेशन में समय है, तो आप थोड़ा थोड़ा जान लीजिए कि चीजें क्या है। 31 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 30 नवंबर लास्ट डेट होगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं थोड़ा बड़े बड़े में कि 31 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है और 30 नवंबर फॉर्म की लास्ट डेट होगी। इसको अगर मैं देखूं कि भाई ये शॉर्ट नोटिस का ही मैं पार्ट बता रहा हूं आपको, तो लेवल 6 की ये जॉब होती है, क्योंकि ये जेई रेलवे जेई की आप नौकरी सुनते हैं ना, आपके लिए जो ग्रुप डी वाले बच्चे जाते हैं ना, वो सब इनके साथ इनके हेल्पर, इनके हेल्पिंग हैंड्स ही बनते हैं। जेई जेई के ही हेल्पिंग हैंड्स होंगे वो। ये जेई में कौन लोग जेई बनते हैं भाई? जिन्होंने ना ये आपको पता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब जो मतलब ये पोस्ट है अलग अलग होंगी, कोई जेई मैकेनिकल होगा, कोई जेई इलेक्ट्रिकल होगा, तो उस तरह से अलग अलग तरह की पोस्ट निकली हुई होंगी। तो आप अपनी अपने जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से भर देंगे कि आपने बीटेक किस में किया हुआ है या आपने डिप्लोमा या डिग्री किस में की हुई है, वो लोग इस फॉर्म को भर पाते हैं। लेवल 6 की जॉब है, तो आप ये मान लीजिए ओवर टाइम भी इनको मिलता है काफी अच्छा खासा, पर फिर भी आप ये मान लीजिए रेलवे के अंदर ये नौकरी है अगर जेई की आपके पास, तो 65 से 70 हजार ये सैलरी आपकी फिक्स सैलरी हर महीने बनने वाली है। चलिए, और 84 डेज का आपको पता है रेलवे की हर पोस्ट पर 84 डेज का दिवाली से जस्ट पहले बोनस भी मिलता है, यानी 3 महीने की सैलरी आपको और एक्स्ट्रा मिलती है। तो इससे बढ़िया और क्या बात है भाई। चलो 18 से 33 साल इसमें एज होती है। पिछली बार कोरोना की वजह से छूट दी गई थी, इस बार वो नहीं मिलेगी। 2570 टोटल वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं भाई 18 से 33, देखिएगा जैसे क्या इसमें कौन कौन सी पोस्ट आएंगी ये तो खैर तभी पता चलेगा जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा। बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे इसमें स्लैश करके आता है, तो इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल वाला फॉर्म भर देंगे, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल वाला भर देते हैं इसमें। ठीक है, चलिए बाकी और क्लैरिटी तब पता चलेगी जब वो वैकेंसीज आ जाएंगी। चलो, तो अभी और 5 साल की छूट SC/ST के लिए होती है 18 से 33 में, और 3 साल की छूट OBC के लिए होती है जो नॉन क्रीम लेयर में होते हैं। आगे अगर मैं बोलूं भाई जेई में सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या स्टेजेस आपको पार करनी पड़ेंगी, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 स्टेजेस एग्जाम होता है। तो पहला CBT 1, दूसरा CBT 2, और फिर सीधा सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो 2 ही स्टेज के आपको सिर्फ एग्जाम क्रॉस करने, ना इंटरव्यू है ना कुछ और कोई स्किल टेस्ट वगैरह है। तो भाई आपको पहले स्टेज का जब आप टेस्ट देते हैं तो दूसरी स्टेज के लिए 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है। ये क्लियर है? यानी अगर 2500 वैकेंसीज हैं तो इसका अगर मैं 15 गुना करूंगा तो ये करीब करीब कितना बैठेगा, अगर हम देखेंगे 25 पंजे 125, तो ये करीब 37,500 के आसपास ये बैठेगा। 37,500 बच्चों को CBT 2 में बुलाया जाएगा। तो जो CBT 2 होगा वो असली टेस्ट है, उसमें जिसके ज्यादा अच्छे मार्क्स उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग दोनों ही स्टेजेस पे रहती है, ये आपको पता ही होना चाहिए। CBT 1 में क्या आता है, CBT 2 में क्या आता है, मैं बता देता हूं आपको एक बार। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे CBT 1 में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के
25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है, साइंस के 30 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का पेपर होगा। तो भाई एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप समझ सकते हैं कि सर इसमें टेक्निकल जैसा तो कुछ भी नहीं आया, जेई की पोस्ट तो पूरी तरह से टेक्निकल है। तो आप देखिए ना, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और साइंस है। साइंस भी है नॉर्मल वाली आएगी, ऐसा नहीं है कि कोई साइंस अलग से कुछ पूछा जाएगा। तो वही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अगर हम देखें तो भाई ये पेपर तो एक नॉर्मल पेपर हुआ। तो सीबीटी 1 नॉर्मली होता है, जो असली कलाकारी है वो सीबीटी 2 में होती है। तो सीबीटी 2 को आप समझिए कि जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, यानी यहां बायो नहीं है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और वो भी 10th बेस के होते हैं। अगर आप डिटेल में जाओगे सिलेबस में तो 10th बेस एनसीईआरटी। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, तो ये कंप्यूटर हो गया 10 नंबर का। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट और पॉल्यूशन पे 10 क्वेश्चन हो गए, इसका भी सिलेबस लिखा हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। टेक्निकल एबिलिटी, ये है असली चीज, 50 नंबर का, तो ये कॉमन चीज हो गई। और ये 100 नंबर का, अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल वाली चीजें इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आपका ट्रेड है उस तरह से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन होते हैं और समय 2 घंटे होता है इसको। सब ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होंगे। टेक्निकल एबिलिटी समझ गए, अपना सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह से जो बच्चा इन 150 में से ज्यादा स्कोर करेगा वही फाइनली सेलेक्ट